एक गांव था जहां लोग साधारण जिंदगी जीते थे। उस गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश की जिंदगी बेहद कठिनाइयों से भरी थी। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास केवल एक ही संपत्ति थी, उसकी प्यारी भैंस गौरी। गौरी एक साधारण भैंस नहीं थी, वह जादुई शक्तियों से भरी हुई थी, लेकिन रमेश को इस बारे में कुछ नहीं पता था। रमेश हर दिन गौरी का बहुत ध्यान रखता, उसे प्यार से चारा खिलाता और उसकी देखभाल करता। एक रात जब रमेश बहुत थका हुआ था, उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी हालत सुधारो, हमें कोई चमत्कार दिखाओ। अगली सुबह रमेश ने देखा कि गौरी ने दूध के अलावा सोने के सिक्के भी दिए हैं। यह देखकर वह चकित रह गया। उसने सोचा कि यह उसकी प्रार्थना का उत्तर है। उसने सोने के सिक्कों को छुपा लिया और रोजाना का काम करने लगा। अगले दिन फिर से गौरी ने दूध के साथ सोने के सिक्के दिए। यह सिलसिला कुछ हफ्तों तक चलता रहा और रमेश ने धीरे धीरे अपनी हालत सुधारनी शुरू कर दी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे। रमेश की पत्नी सीमा ने भी रमेश से इस चमत्कार के बारे में पूछा। रमेश ने उसे सारा सच बता दिया और दोनों ने यह निर्णय किया कि वे इस जादुई भैंस के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन एक दिन गांव का मुखिया ठाकुर रमेश के घर आया। ठाकुर एक लालची और क्रूर व्यक्ति था। उसने देखा कि रमेश की हालत में अचानक सुधार हुआ है। उसने रमेश से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी जल्दी कैसे सुधरी? तुमने कुछ छुपाया है मुझसे? रमेश ने डरते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, बस भगवान की कृपा है। लेकिन ठाकुर को यह बात मानने में संदेह था। उसने रमेश के घर की तलाशी ली और सोने के सिक्के देखे। उसने रमेश को धमकाया और सच उगलवाया। रमेश ने मजबूरी में गौरी की जादुई शक्ति के बारे में बताया। ठाकुर ने गौरी को जबरदस्ती अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। गौरी के जाने से रमेश और उसका परिवार दुखी हो गए। वे अब फिर से गरीब हो गए थे। ठाकुर ने सोचा कि अब वह अमीर हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि गौरी का जादू केवल उसके सच्चे मालिक के लिए काम करता था। गौरी ने ठाकुर के घर जाकर दूध देना बंद कर दिया और सोने के सिक्के भी नहीं दिए। ठाकुर गुस्से में आ गया और उसने गौरी को बहुत तंग किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंततः उसने गौरी को वापस रमेश के पास भेज दिया। गौरी को देखकर रमेश और उसका परिवार बहुत खुश हुए। गौरी ने फिर से सोने के सिक्के देना शुरू कर दिया। इस बार रमेश ने गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए और सभी के साथ अपनी खुशियां बांटीं। गांव के लोग अब रमेश को सम्मान की नजर से देखते थे और ठाकुर की लालच की सजा देखकर सबने सीख लिया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। रमेश और उसका परिवार अब खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगा और गौरी हमेशा उनके साथ रही, अपनी जादुई शक्तियों से उनका साथ देती रही। इस तरह गरीब जादुई भैंस गौरी ने न केवल रमेश की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को भी सिखाया कि सच्ची दौलत दिल की अच्छाई और दूसरों की मदद करने में है।